विष्णु सर, मैं पहले आपसे क्विक रिएक्शन लूंगा। सर, जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो आकलन किया है, वो ये है कि जो बाइडेन डिप्लोमेसी में बिलीव करते हैं, उनका काम इनडायरेक्ट वे में ज्यादा होता है और डोनाल्ड ट्रंप चीजों को हेड ऑन लेते थे। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के 2-2.5 साल तक साउथ एशिया के लिए कोई सेक्रेटरी तक अलॉट नहीं किया था और इन्होंने टास्क फोर्स ऑलरेडी बना दी है। यानी कि सीधे तौर पर ये घुमा फिरा कर चीजों को कर रहे हैं। इनकी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज में है, बट अ टास्क फोर्स विल हैंडल, प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड। योर टेक सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो बाइडेन साहब इंटरनेशनलिस्ट हैं, इनको बहुत ज़्यादा तजर्बा है। और मैंने आपके शो में शायद पहले भी कहा था कि अमेरिका के इतिहास में बहुत कम हुआ है कि कोई भी राष्ट्रपति या कोई भी उनकी टीम इतनी एक्सपीरियंस्ड हो। तो वाकई इन्होंने टीम बहुत तेज़ी से बनाई है और लोगों को बहुत तजर्बा है। पर मैं जैसे कह रहा था, मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। अगर आप देखें निशान जी, जो 10-1 दिन पहले जो बाइडेन साहब की फॉरेन पॉलिसी पे स्पीच थी, वो कोई अकसमात नहीं थी, उस पर बहुत काम हुआ था। और उस फॉरेन पॉलिसी की स्पीच में भारत का कोई जिक्र नहीं था, इंडो पैसिफिक का कोई जिक्र नहीं था, क्वाड का कोई जिक्र नहीं था, साउथ चाइना का कोई जिक्र नहीं था। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़ी क्लैरिटी है, पर ये जो बाइडेन साहब ने ये भी कहा है कि 8 साल जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे तो शी जिनपिंग को एज वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट मिले हैं। और यहां तक कहा है कि शायद ही कोई उनको इतना समझता हो ये कि जितना मैं समझता हूं। ये भी कहा है कि उनमें डेमोक्रेटिक बोन नहीं है, पर ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और जो बाइडेन अगर कोई ना कोई तरीका निकाल सके अपने देश के हित में, चीन के साथ कोई ना कोई समझौता कर पाए, तो वो एक हिस्ट्री में बहुत बड़े किरदार उभर के आएंगे। तो मैं सिर्फ मेरा ये कहना है कि हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका वो करेगा जो उसके हित में है। आप जो बता रहे हैं, मैं क्विकली यहां पर आऊंगा। जंग सिन्हा सर, मैं यहां पर 2 एग्जांपल्स ले रहा हूं सर। एक तरफ वन मैन आर्मी जिसका नाम था माइक पॉम्पियो अगेंस्ट चाइना, और दूसरी तरफ पेंटागन की टास्क फोर्स विच विल हैंडल चाइना। और पेंटागन की टास्क फोर्स ही क्यों? अगर मैं इसका आकलन करूं, क्योंकि भारत का अमेरिका से फॉरेन अफेयर्स से ज्यादा रक्षा सहयोग इंपॉर्टेंट है। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स आर नाउ ऑलमोस्ट वर्किंग टुगेदर, लेकिन डिफेंस अलायंस अमेरिका और इंडिया का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लगता नहीं है इस लिहाज से ये पेंटागन की टास्क फोर्स एक बहुत शार्प मूव है? देखिए निशांत जी, आज के दिन में जो हमारा और अमेरिका के बीच में, जैसे आपने ब्रिंग आउट किया, हमारी डिप्लोमेटिक, हमारी जियो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस जो भी है, वो रक्षा से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। और आपने ये बात पूछा है मुझसे सवाल कि क्या आने वाले समय में यही एक रहेगा। ये लेकर चलिए कि ऐसा है कि आज के दिन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो रही है वो इंडो पैसिफिक में ही है। विष्णु प्रकाश साहब ने बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने उनके एड्रेस को लिया। मगर आप देखिए, एक आपने कहा ना पैम्पियो वन मैन आर्मी, वो जाते जाते एक डिफेंस पेपर निकाल गए थे जिसके ऊपर में बहुत सारी चीजें आपने भी डिस्कशन की हैं, मगर उस पेपर को किसी ताक में नहीं रखा गया। पेंटागन जब बनाता है, पेंटागन की जो कार्रवाइयां हैं वो स्थायी कार्रवाइयां हैं। और ये जो बयान जो आपके लोगों ने दिया, आपके मनीष जी दे रहे हैं कि एक वो टास्क फोर्स बनाने की बात करते हैं, तो देखिए ये चीजें कोई भी राष्ट्रपति जो लेगा डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस में नहीं जाएगा। और वो देखिए, और उसने तिब्बत के मामले में, सिंजियांग के मामले में जो बाइडेन है बहुत चीजें कह गए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।